बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। मैथ्स क्लास 10। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 में हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक फार्मूला है और क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से हम इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन क्वाड्रेटिक फार्मूले से करना चाहिए। तो वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन standard form of quadratic equation। जी, ये होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जिसमें डिग्री 2 होती है वेरिएबल की, उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। लेकिन इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ये है, बाकी इससे छोटी भी होती है और थोड़ी सी मुख्तलिफ शक्लें भी होती हैं। इसका सोल्यूशन हमारे पास क्या है फार्मूले में, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ए बी सी ये वाली वैल्यूज़ हैं। ठीक है, तो इस तरह की फॉर्म में जो भी हमारे पास इक्वेशन आएगी उसका सोल्यूशन ये होगा कि उन वैल्यूज़ को हम इस तरह से इस फार्मूले में यूज़ करके फाइंड आउट कर लेंगे। तो एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 हम चेक करते हैं। 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 7x जी इज़ इक्वल टू नहीं सॉरी, ये इन्होंने लिखा हुआ है इज़ इक्वल टू 7x जी। तो थोड़ा सा हम इसको रीअरेंज करेंगे, मतलब एक एक्स स्क्वायर को एक साइड पे ले जाएंगे, दूसरी साइड पे पॉजिटिव बन जाएगा और वहाँ पर ऑलरेडी 7x है और 2 साइड पे जाके -2 हो जाएगा इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई क्वेश्चन की। तो हमारे पास a की वैल्यूज़ क्या आ जाएगी, यहाँ पर हम लिखेंगे बाय कंपेयरिंग, यानी हम मुआवजा करेंगे इस इक्वेशन का बाय कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड, जो असली हमारे पास इक्वेशन है स्टैंडर्ड इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमें क्या मिलेगा। a की वैल्यू कौन सी होती है, जो एक्स स्क्वायर के साथ होती है, तो वो क्या है यहाँ पर 1 है। b की वैल्यू क्या होती है, जो x के साथ है। बस ये चीज़ आपने एक दफ़ा कर ली तो इंशाल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा। और c की वैल्यू वो होती है जो लास्ट में कांस्टेंट नंबर होता है। ले जी, ए बी सी की वैल्यूज़ आ गई हमारे पास। दोबारा से देख लें, इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करना है, मुआवजा करना है। मुआवजा करने का मतलब ये होता है कि एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर है उसको एक्स स्क्वायर वाले नंबर के इक्वल रख लेंगे और जो एक्स के साथ नंबर है उसको उसके साथ इक्वल रख लेंगे, इस तरह से जी। अब इसमें हम यूजिंग फार्मूला, ठीक है, यहाँ पर लिख लें बेशक, यूजिंग फार्मूला, ये फार्मूला जो अभी हमने बनाया फार्मूला जी, माइनस बी, फार्मूले में क्या है माइनस बी मतलब -7 प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर माइनस 4ac। ए की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू -2 है। जस्ट वैल्यूज पुट कर रहे हैं, कुछ भी काम बड़ा मुश्किल नहीं है इसमें। -7 एज इट इज़ रहेगा प्लस माइनस 7 का स्क्वायर 49 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8 और ओवर 2 मल्टीप्लाई बाई 1 2 जी। -7 प्लस माइनस एज इट इज़ रहेगा 49 प्लस 8। ठीक है, 49 प्लस 8 करते हैं तो आंसर क्या आता है 57 ओवर 2। अब 57 का स्क्वायर रूट अगर पॉसिबल हो तो हम ले लें, लेकिन इसका पॉसिबल नहीं है क्योंकि 49 के बाद जो 7 का स्क्वायर है 49, ठीक है, और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, तो 56 तो उनके दरमियान में कहीं आता है, इसलिए इसका स्क्वायर पॉसिबल, परफेक्ट स्क्वायर पॉसिबल नहीं है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, एज इट इज़ आ जाएगा, इसमें कोई और चीज़ ख़ास नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1.1 हमारे पास ये है। नंबर 2 का हमारे पास क्या है, फाइव एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसमें हमारे पास वो सेंटेंस ज़रूर लिखना है कंपेयरिंग विद द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है।
फिर उसके बाद हमें क्या मिलेगा, a इज इक्वल टू 5, पहली वैल्यू a और दूसरी b। यानी इस तरह से पहली दूसरी नहीं सोचना, सोचना ये है कि x के साथ क्या वैल्यू है वो b होती है, और जो x स्क्वायर के साथ है वो a होती है, और जो कांस्टेंट नंबर है वो c होती है। बस अगर ये थोड़ी शक्ल चेंज भी हो तो आपने फिर भी इसको करना है। यूजिंग फार्मूला जी, तो x की वैल्यू माइनस बी मतलब -8 प्लस माइनस, दोबारा से फार्मूला लिख रहे हैं इधर, बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2 है। ठीक है, ये क्या है, x का फार्मूला। बी स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, a की वैल्यू 5 है, c की वैल्यू 1 है, ओवर 2a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5। जी, -8 एज इट इज़ रहेगा, प्लस माइनस 64 माइनस 20। जी, अब 64 माइनस 20 करेंगे तो क्या आंसर आता है, डिवाइडेड बाय 10 भी आ जाएगा। -8 प्लस माइनस 64 माइनस करेंगे तो 44 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 10। देखिए इसमें अगर आपके पास परफेक्ट स्क्वायर पॉसिबल है तो भी ठीक है, अगर परफेक्ट स्क्वायर पॉसिबल नहीं है, उसमें से कोई एक नंबर का स्क्वायर पॉसिबल है तो भी हो सकता है। मसलन देखिए 44 जो है इसका स्क्वायर रूट थोड़ा सा एक और तरीके से इसको हम यूँ लिख सकते हैं 4 टाइम 11, क्योंकि वो भी 44 ही होता है। अब इस तरह के हमने दो जुज़ बना लिए हैं कि एक का स्क्वायर रूट पॉसिबल है और एक का पॉसिबल नहीं है, तो 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, और ये आ गया हमारे पास 2। -8 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 11 ओवर 10। तो अब हमारे पास 2 जो है इसमें कॉमन आ जाएगा, -4 बचेगा, प्लस माइनस 11 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 10। तो ये 2 और 10 कैंसिल हो सकते हैं, मतलब आंसर ये बन गया -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 11 ओवर 5। ये इसका आंसर बन गया। नंबर 3 भी बिल्कुल इसी तरह से है। कांस्टेंट नंबर उसमें दूसरी बार लिखा हुआ है, हम इसको इधर शिफ्ट कर लेंगे एक दफ़ा, थोड़ा सा -4, हाँ 4 मल्टीप्लाई हो रहा है जी। इसमें a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a की वैल्यू हमारे पास स्क्वायर रूट 3, b की क्या आएगी जो x के साथ होती है, और जो c है वो आ जाएगा -4 स्क्वायर रूट 3 जी। अब हम यूजिंग फार्मूला जी, x इज इक्वल टू -b, ये फार्मूला ऊपर जो लिखा हुआ है उसी को हमने यूज़ करना। -b मतलब -1 प्लस माइनस b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, -4ac ओवर जी। अब ये देखिए कि हमारे पास क्या है, -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 ही आता है, कोई नई चीज़ नहीं आएगी। माइनस और माइनस प्लस कर देंगे, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करके 16 बना लेंगे, और स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 3, यानी इस तरह से हो जाएगा, जिस तरह के 4 का स्क्वायर हो गया ना तो 16 बन गया, इस तरह इसका भी स्क्वायर हो जाएगा इनसाइड। ठीक है, अब स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपको पता है एक दूसरे के अगेंस्ट होते हैं, जानी दुश्मन है एक दूसरे के, इसलिए वो एक दूसरे को कट कर देते हैं जी। तो जब ये हो जाएगा तो क्या बनेगा, -1 प्लस माइनस 1 जी, स्क्वायर रूट से कट जाएगा, 16 टाइम 3 मतलब 48 प्लस 1 49 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट 3 जी। अब हमारे पास क्या आंसर बनेगा,
49 के स्क्वायर रूट क्या आता है, ये देखिए 49 के स्क्वायर रूट हमारे पास आता है 7। रेट इस दफ़ा जो है वो हमारे पास नीचे स्क्वायर रूट बच गया, ऊपर स्क्वायर रूट नहीं बचा। हाँ जी, एक दफ़ा इसको प्लस कर लेंगे, एक दफ़ा इसको माइनस कर लेंगे। जब प्लस करेंगे तो ये बनेगा -7 प्लस -1 प्लस 7 ओवर 2 स्क्वायर रूट 3, और जब माइनस करेंगे तो यूँ बनेगा -1 -7 ओवर 2 स्क्वायर रूट 3 जी। जब इसको ऐड करेंगे तो बाकी क्या बचेगा, 6 ओवर 2 स्क्वायर रूट 3, और ये बनेगा -8 ओवर 2 स्क्वायर रूट 3 जी। ये 2 इसके साथ कट जाएगा तो 3 ओवर स्क्वायर रूट 3, और ये बचेगा -4 ओवर। इस तरह भी ये आंसर बन सकता है। और अगर इसको थोड़ा सा और शॉर्ट करना चाहें तो ये 3 स्क्वायर रूट 3, 3 ओवर स्क्वायर रूट 3, बाकी क्या बचेगा, 3 स्क्वायर रूट बचेगा जी। ये हो गया हमारे पास थर्ड पार्ट। फोर्थ ये है 4x स्क्वायर माइनस 14 इज इक्वल टू 3x। अब वही काम है, यहाँ भी थोड़ा सा रीअरेंज करना है। 3x को इधर ले आएंगे, -14 पीछे ले जाएंगे। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई, ठीक है। इससे हमें क्या मिल गया, a की वैल्यू 4 मिल गई, b की -3 मिल गई, और c की -14 मिल गई। यूजिंग फार्मूला जी, x इज इक्वल टू -b वैल्यू इसकी -3 है, b का स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर -4ac। जस्ट पुट की हैं वैल्यूज़ हमने, कोई नया काम इसमें नहीं है। ए बी सी की वैल्यूज़ पुट कर दी फार्मूले में, ये सबसे आसान है, इसमें कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं है। माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे 3 पॉजिटिव हो जाएगा। इनसाइड द ब्रैकेट क्या है, 3 का स्क्वायर 9 आएगा, इवन नेगेटिव है तो भी उसका पॉजिटिव 9 आएगा। और माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस जी। प्लस कितना आएगा, 14 4 4 16, और 16 14 सा, यानी आप यूँ कर लें कि इसको 4 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 56, और फिर इससे 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 224 डिवाइडेड बाय 8 जी। 3 प्लस माइनस इसमें 9 ऐड कर देंगे तो 233 बन जाएगा, 233 ओवर 8 जी। इसको अगेंस्ट चेक कर लें, 14 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 56 आ गया, और ये इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया 224, और 9 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 233। 233 का स्क्वायर रूट पॉसिबल है या नहीं है, ये थोड़ा सा देखने वाला काम है। 233 का स्क्वायर रूट 14 15 16, क्योंकि आखिर में इवन नंबर नहीं आ रहा तो इसलिए इसका स्क्वायर रूट पॉसिबल शायद नहीं है। 14 तो इसका नहीं है, और 15 भी नहीं है, 16 भी नहीं है इसका, 17 भी नहीं है, नहीं पॉसिबल नहीं है इसका, तो इसको हम एज इट इज़ आंसर लिख देंगे, ठीक है। ये हमारा आंसर बन जाएगा। फिफ्थ में क्या है हमारे पास, (6x स्क्वायर -3 -7x इज इक्वल टू 0। बस रीअरेंज थोड़ा सा कर लें ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। -7x को पहले ले आएँ, -3 को बाद में ले जाएं। एक स्टैंडर्ड यानी फॉर्म बन गया हमारे पास। a क्या आएगा 6, b -7, और c इज इक्वल टू -3। ये याद रखें कि -7 रखना है, अगर कोई नंबर नेगेटिव होगा तो उसको हमने इंक्लूड करना है इसके अंदर जी। -b मतलब फार्मूले में -4ac ओवर 2a जी। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -7 का स्क्वायर आएगा
प्लस 49 और माइनस माइनस प्लस करके हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इसको कर देंगे। 6 4 24 होता है, 24 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 डिवाइडेड बाई 12। 49 प्लस कितना आ जाएगा 121 जी। 7 प्लस माइनस 121 ओवर 12। 121 का स्क्वायर रूट पॉसिबल होता है, वो क्या आता है 11 डिवाइडेड बाय 12 जी। 121 का स्क्वायर रूट आ गया 11, और अब इसको हम एक दफ़े इसके साथ ऐड कर देंगे। जब हम ऐड करेंगे तो 7 प्लस 11 18 बन जाएगा ओवर 12। जब माइनस करेंगे तो 7 माइनस 11 माइनस 4 बच जाएगा डिवाइडेड बाय 12। अब ये दोनों कैंसिल आउट हो सकते हैं, 6 से 3 ओवर 2, और ये 4 1 4 और 4, यानी आंसर बन गया हमारे पास 3 ओवर 2 एंड माइनस 1 ओवर 3। ये हमारे पास सोल्यूशन सेट है, सोल्यूशन ठीक। नंबर 6, 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू हमारे पास 3 बन रही है, बी की 8 और सी की 2 बन रही है जी। तो फार्मूले में हम लगा देंगे इसको -8 प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर माइनस 4ac, ए और सी की वैल्यूज डाल दी डिवाइडेड बाय 2a जी। सिंपल है। 64 बनेगा, और ये कितना बनेगा 4 3 12 12 2 24 डिवाइडेड बाय 6, ये 3 2 6 जी। अब क्या बन रहा है 64 माइनस 24 करेंगे तो 40 माइनस 8 प्लस माइनस 40 का रूट डिवाइडेड बाय 6 जी। तो 40 का रूट पॉसिबल नहीं है डायरेक्ट, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर पॉसिबल नहीं है। थोड़ा सा हम इसको यहाँ पर ले आते हैं जी। -8 एज इट इज़ रहेगा। 40 को हम लिख सकते हैं 4 टाइम 10, 4 टाइम 10 ठीक है। 4 का स्क्वायर रूट पॉसिबल है, तो 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 6 ठीक है। तो इसको हम एक दफ़ा कॉमन लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 जो है बाहर आके बाकी -4 बचेगा, प्लस माइनस 10 डिवाइडेड बाय 6। तो ये इसके साथ कट जाएगा, बाकी रह जाएगा 3। मतलब आंसर क्या हमारे पास आ गया -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 10 ओवर 3। ये इसका सिंपल आंसर बन गया। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। थैंक यू वेरी मच।